सवेरा, ये नैपकिन बिल्कुल सेट करके सीधे रखिएगा वरना अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है। वल्लाह मेरी जान, तुम्हारी आंखें तो नासा के टेलीस्कोप जैसी हैं। माशाल्लाह हर चीज देख लेती हो। ये मोमबत्ती जरा सा बाएं तरफ सरक जाए तो वाकई दुनिया ही जल जाएगी। तुम लोग बस मजाक उड़ाते रहो, उड़ा लो। ये मोमबत्ती वहाँ ना रखी तो माहौल नहीं बनेगा, माहौल नहीं बनेगा तो मेहमान एंजॉय नहीं करेंगे, और मेहमान एंजॉय ना करें तुम्हें तो सुकून नहीं आएगा। कम से कम कुछ लोग तो हैं जो मुझे अच्छी तरह समझते हैं। बेटा ये बताओ इसको कहाँ रखूं ताकि तुम्हारी तरतीब भी खराब ना हो। मम्मी आप क्यों उठा रही? सवेरा है ना, दे दे इनको। आप लाए मुझे। अरे मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र न करो। और इसे कहाँ रखूं मेरी यही जान? रख दो मेरी जान, यहाँ रखना ऐसे। शायद इतनी बारीकी से काम वल्लाह माइकल एंजेलो ने भी नहीं किया होगा। और हम इसे बिल्कुल एक आम से डिनर कह रहे हैं, सही है ना? जी सब तैयार है। बस अब मेहमान आएंगे और देखेंगे कि आज हमने क्या खूबसूरत कमाल किया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि शाम तो अब शुरू हो रही है। जी बिल्कुल। अरे सवेरा बात सुनो, अल्लाह करे मेहमानों को ये पसंद आ जाए। लगता है मैंने मुर्गी में जरा ज्यादा लाल मिर्च डाल दी है। आपा जान मैंने चक्कर देखा है, बहुत मजेदार है। हाय, क्या वाकई सच कह रही हूँ? जान तुमने बहुत अच्छा सेटअप किया है। घर की मसरूफियात में हम कभी कभार तो तन्हा होते हैं। मुझे अंदाजा है तुम थक गई होगी। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं थकी, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ काश हम अकेले ज्यादा वक्त गुजार पाते। मैं आपकी जिंदगी की मसरूफियात को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं आपसे शिकायत भी नहीं कर रही हूँ। मेरी जान, मैं आपको उन पैसों वाले मामले के बारे में बता दूं। जान मैंने इसलिए नहीं पूछा था कि तुमसे जवाब चाहिए था, बस उस घड़ी की कीमत सुन के थोड़ा हैरान रह गया था। तुमने एडवांस का कहा था ना, सिर्फ घड़ी के लिए $1,00,000 की रकम। क्या ये पैसे मुनासिब है? कुछ ज्यादा नहीं है? मेरी जान, कुछ रकम मैंने एडवांस में दी है और बाकी रकम से मैंने जूलर को ऑर्डर दिया है। अच्छा, अगर कोई मसला है तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर सकती नहीं हूँ। जान ऐसी कोई बात नहीं है। यानी आपने कहा था कि जो दिल चाहे खरीद लो, इसीलिए। मेरी जान जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना चाहिए तुम्हें। शुक्रिया मेरी जान। वैसे तुम मुस्तफा की बात दिल पर मत लेना। क्या मतलब? समझी नहीं। वो जाते जाते कह रहा था ना कि तुमने कोराई को पैसे दिए वगैरह वगैरह। अरे नहीं मेरी जान, वो बात तो मैं भूल चुकी हूँ। मैं उसकी बात पर नाराज नहीं होती। चलो ठीक है, मैंने बस वैसे ही कह दिया। मेरी हर वक्त यही दुआ है कि वो ठीक हो जाए। आमीन, मगर मुझे कोई उम्मीद नहीं। और हाल ही में तो वो कुछ ज्यादा ही शक करने लगा है। लगता है अपने जहन में कहानियां बनाकर उन पर यकीन करने लगता है। कुछ भी हो, मैं निभाना ही होगा। बिल्कुल मेरी जान। पसंद आया? अगर सच कहूं तो मुझे इन खानों की आदत हो गई है। तुम पहले से ठीक दिखाई दे रहे हो मुस्तफा। आप भी ठीक दिखाई दे रही हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है। तो क्या आपसे आप यहीं रहेंगी? हाँ, मैं समझती थी कि शायद मैं अपने घर से कभी अलग नहीं हो सकूंगी, मगर मैं गलत थी। हम तो यहाँ बहुत जल्द सेटल भी हो गए। अच्छी बात है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया था। बराए करम हमेशा मेरे पास आते रहना। तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो, तुम जानते हो। जानता हूँ सुमैया अम्मी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दरअसल अगर ये बीमारी ना होती तो मैं आपके पास और ज्यादा आता। तुम बीमार नहीं हो। ये बीमारी की बात कहाँ से आ गई? अरे तुम बीमार नहीं हो, तुम जवान हो, समझदार हो। इंसान की जिंदगी में कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखना तुम हर मुश्किल पर काबू पालोगे और इस मुश्किल से भी बासानी निकल आओगे। और मैं क्या कहूँ मुस्तफा, काश के मैं आपकी जगह होता, सब कुछ भूल सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जाने के लिए मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मुस्तफा, तुमने माँ का गम सहा है और मैंने औलाद का गम बर्दाश्त किया है। अगर मौत कोई हल होती तो सबसे पहले मैं उसे इख्तियार करती। फिक्र ना करो, मैंने इस जिंदगी का सबसे बड़ा दुख झेला है। इससे कहीं बढ़कर कोई दुख नहीं होता। सही कहा आपने। लेकिन देखो मैं यहाँ हूँ, अपनी उम्र के बावजूद
अपनी बीमारी के बावजूद और अपने तमाम दुखों के बावजूद मैं जिंदा हूं, खड़ी हूं। क्यों? क्या जिंदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती है? हरगिज़ नहीं। मेरे लिए तो जिंदगी अब सांस लेने और छोड़ने का नाम है। ऐसा क्यों है? अपने प्यारों के लिए, अपनी बेटी के लिए, नवासे नवासियों के लिए, मुस्तफा, अपने दोस्तों के लिए, सवेरा के लिए, उस फूल के लिए भी जिसे मैं रोज पानी देती हूँ। कम से कम आपके पास चाहने वाले तो मौजूद हैं। मेरे पास तो कोई भी नहीं। तुम्हारा बेटा है, अभी छोटा है, भूल जाएगा। तुम्हारे बाबा है, नाइला है, तुम्हारी बहन भाई हैं। अगर कोई भी ना हो तो मैं भी हूँ मुस्तफा। आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात दोबारा न सुनो। ठीक है सुमैया अम्मी। मेरी तरफ देख के वादा करो। हाँ वादा है। फराज नहीं आया नूर? दरअसल उसे आना था मगर शायद उसका काम कुछ ज्यादा ही था इसलिए वो नहीं आ सकेगा। नूरापा, क्या आप लोग अलग हो रहे हैं? नाइला, क्या नायला, ऐसा भी कौन सा काम आ गया? आपा, कहीं आपने ये मौका भी तो नहीं गवा दिया? खामोश रहो। अच्छा, बस वैसे ही पूछ लिया था। उससे कोई काम भी हो सकता है नाइला। ज़ैनब साहिबा, तशरीफ लाइए, सब कुछ तैयार है। तो फिर चलिए, खाने की टेबल बिल्कुल रेडी है। आए भाई, तशरीफ सब लाइए। खाना सर्व हो गया। तुम्हारी हंसी में मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है। दिल बस यही कहता है अरमान, तुम हो तो जिंदगी मेहरबान है, तुम साथ हो तो जिंदगी। कातिया, इधर आओ लड़की। कातिया, आओ आओ आओ। मेरे हो तुम। ओए, देखो फिर शुरू हो गए कम वक्त। देखो फिर बाजा बज गया। चलो अब किसको यहाँ से? मैं अपनी महबूब से नहीं मिल सकती हूँ तो क्या तुम्हारा बेसुरा बाजा सुनूं क्या? ओ, ओ। हाँ, यकीनन आज लोगों की शिकायत मुझे थाने पहुंचा देगी। रुको, कोई मरेगा। हाँ, कौन है भाई? मुच्छड़ तुम? अस्सलाम वालेकुम सेवदा। वालेकुम अस्सलाम। हलुक, अंदर नहीं बुलाओगी? आ जाओ। खुश आमदीद। क्या बात है? वो दरअसल सेवदा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो फिर मुझे मत छोड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन तुम तो मुझे यूं अचानक मुश्किल में डाल रहे हो। यानी अब इस बात को कोई कैसे इनकार करे? अम्मी का मामला मैं संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम आकर बकायदा मेरा रिश्ता मांगोगी, यूं सादा से नहीं होगा। मैं बरसों से चाहती हूँ तुम्हें। ठीक है मेरी जान, मगर रिश्ता किससे मांगूं? अरे अब्दुल्ला साहब से, खानदान के बड़े हैं वो। चलो ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो। तो फिर पहना दो। अंगूठी छोटी लग रही है मुझे। फिर बाद में बड़ी हो जाएगी। अरे आओ गले लगो मुच्छड़। ज़ैनब साहिबा, वाकई बहुत मजे का खाना है। अज़ान ने बिल्कुल ठीक कहा। मजे से खाएं, लेकिन ज्यादातर खाने मम्मी ने बनाए हैं। कोई तकल्लुफ नहीं करना। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया बेटी। इस वक्त कौन होगा? जान सुई पर आया होगा, सवेरा देख रही है।
सबको शाम बखैर। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। खुश आमदीद फराज। वैसे मुबारक हो। तुम्हें भी। शुक्रिया। जीते रहो। बहुत शुक्रिया। वेलकम भाई। बड़ी मेहरबानी। आ जाओ इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोने पे जगह खाली है। बहुत शुक्रिया भाई। इस जिंदगी में हर शख्स का अपना एक इम्तिहान होता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम किसी ना किसी तरह जिंदगी से जुड़े रहते हैं। कभी किसी मुस्कुराहट में और कभी किसी कंधे पर हमें अपनी ताकत मिलती है। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही होती है, सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं बल्कि मुश्किल तरीन लम्हों में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखने में इसका राज छुपा होता है। खामोश रहकर भी एक दूसरे को समझ लेने में और कभी हिम्मत न हारने में। और खानदान, असल रिश्ता खून का नहीं बल्कि दिल का होता है। हमें साथ खड़े रहना और एक दूसरे की कदर करना कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमें ये याद नहीं रहेगा कि हमने क्या कामयाबियां हासिल की, बल्कि ये याद रहेगा कि हमने ये सफर किन लोगों के साथ तय किया। मेरी जान, जानते हैं मैं इस वक्त क्या सोच रही कहो हूँ? मेरी जान। क्यों ना हम गर्मियों के आगाज पर एक दावत रखें? मैं समझा नहीं, इसकी कोई खास वजह? मेरी जान, क्या दावत करने के लिए भी किसी वजह की जरूरत होती है? नहीं, मेरा मतलब है कि हम ज्यादा दावतें देने वाले लोग नहीं हैं यार। मुझे भी ये सब चीजें पसंद नहीं, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल चाहा। हमने शादी का इवेंट भी नहीं किया, दुनिया भर की परेशानियों में उलझे रहे। देखिए, अब बच्चे भी खुश हो गए हैं, हमें भी होना चाहिए, इसीलिए दावत का सोचा। तुमने बिल्कुल सही कहा। एक तो मैंने तुम्हें इन हंगामों के बीच ला खड़ा किया, ऊपर से खुद परेशानियों में उलझ गया। जिसे आप अपनी परेशानियां कहते हैं वही तो मेरी जिंदगी बन गई है। चलें, अब खुद को ज्यादा इल्जाम मत दें, और खास तौर पर तब जब हम एक साथ हों। ठीक है जान, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तो फिर कल के लिए इंतजाम कर लेते हैं। वैसे भी घर वाले ही होंगे और चंद करीबी दोस्त आ जाएंगे। लोग कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। ओके। मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे मिले? क्या मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अरे आप बिल्कुल भी अपना दिल छोटा ना करें। फराज बहुत जल्द उस लड़की को घर से निकाल देगा। ये मुमकिन ही नहीं है बेटा। सच कह रहा हूँ, उससे मैंने बात की है और ये भी साफ जाहिर है कि वो भी उससे तंग आ चुका है। देखना वो अलग हो जाएगा। हो सकता है वो वकील के पास भी जा चुका हो। हाँ नुमान बेटा, फराज की बातें और उसका अमल हमेशा एक दूसरे के बरक्स होते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं तुमसे एक बात कहूँ, अभी वो नूर के पास ही बैठा होगा और मेरी बेगम कह रहा होगा। नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है नुमान बेटा। इंसान की जिंदगी में मोहब्बत उम्र के मुख्तलिफ मरहलों के साथ बदलती रहती है, समझ गए तुम? 20 साल की उम्र में जो मोहब्बत होती है ना, यानी बेटा जिसे तुम मोहब्बत समझते हो ना, वो इतनी रोमांटिक होती है कि फिल्मों का मौजू बन सकती है, मगर हकीकत ऐसी नहीं होती। 30 साल की उम्र में इंसान कुछ समझदार हो जाता है, लेकिन उसी के साथ एक घबराहट भी शुरू हो जाती है कि क्या मैं दोबारा कभी किसी से मोहब्बत कर सकूंगा, ऐसा जैसे कि ये कोई बड़ी बात हो। सही कहा। वो दोनों भी दरअसल इसी दौर के आखिरी हिस्से में हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को कोई नायाब चीज समझ रहे हैं बेटा। आगे चल के खुद ही देख लेंगे। और उसके बाद 40 की उम्र में आते आते इंसान हालात के मुताबिक खुद को ढाल ही लेता है नुमान बेटा, और तब उसे अपनी अहमियत का अंदाजा हो ही जाता है। और 50 की उम्र में आकर कहता है कि कोई मुझे तंग न करे, आराम से कुर्सी पर बैठकर खबरें सुनता और पढ़ता रहता है।
वैसे बिल्कुल सही कहा आपने। बेटे हकीकत यही है। अच्छा चलो खबरें लगा दो। चलें जी। वैसे मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना? हाँ वाकई मौसम बहुत अच्छा है। तो अब क्या प्लान है, क्या करना चाहिए? मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है, सबको शब बखैर। शब बखैर नूराबा। शब बखैर। फाइनली नूर आपा की सुलह हो गई। अरे ठीक कहा। और दोनों कितने प्यारे लग रहे थे ना। बाबा बहुत खुश होंगे सुन के। देखा सब कुछ ठीक होता जा रहा है। अब हमारी बारी भी आ जाए। भाई। हाँ। क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, तुम्हें वो बात याद है असलान कि मैं शायद 7 या 8 साल का था, तुम्हारी सालगिरह थी। उस जमाने में हमारे दोस्त बड़े शानदार और धूमधाम से बर्थडे मनाया करते थे, मगर हमारे घर में बड़ी तकरीब करना मना था। इस बात पर मुझे बहुत ही दुख होता था, तुम्हें तो मालूम ही है। मैं बाबा से बहुत नाराज होता था। फिर शायद अम्मी ने महसूस कर लिया कि मैं उदास हूं। एक शाम मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तुम चाहते क्या हो? तुमने मेला कहा। हाँ मेला। और हाँ, बाबा बिजनेस ट्रिप पर गए तो अम्मी चुपके से ले गई थी। तुम्हें वो भी याद होगा ना? हाँ हाँ, वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अगर जिंदगी में कुछ चुनना पड़े तो मैं वही दिन चुनूंगा। तो बस तय हो गया। मुझे आइडिया आ गया बहुत जबरदस्त। मेला जा रहे हैं हम लोग। क्या? हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे भाई क्या हो गया? अगर तुम्हें उस दिन की याद आ रही है तो जाकर अपनी यादें ताजा कर लेते हैं। भाई होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ ना। जा रहे हैं हम लोग, कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा सोचा तुमने। तुम चुप रहो मुस्तफा। हद है। आप लोग सब यहीं रुके, मैं टिकट लेकर आता हूँ। भाई चले ना जल्दी। भाई चलो नीचे आ जाए, दूसरे झूलों में बैठते हैं। नूर bir ömür öldür orada zaman durur hep dönür yorgun düşer düşünceler bölünür Luna Park gerçek mutlulukların oysa bir parmak balı oysa aslında hepimizin masalı ve hüzün tanınmaz orada sevinçle boyanmış yüzü मुस्तफा भाई यहाँ मुझे देखे। maskedeki gözü मुस्तफा भाई। ve hayat dokunur sana sanki bak ben buradayım der bir çocuk çığlığı düş biter Altı üstü bir bilet parası haydi koş gel bir cennet
Gülmezsen maskedeki gözüm Ve hayat dokunur sana sanki bak ben buradayım der Bir çocuk çığlığı düş biter Altı üstü bir bilet parası Haydi koş gel bir cennet burası Rengarenk bir yaşam umut rüyası Dönme dolap bir ömür ömür Orada zaman durur hep dönür Yorgun düşer düşünceler bölünür मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं भी बहुत करती हूँ अरे मुस्तफा भाई अल्लाह आपको सलामत रखे बहुत मजा आया मैं जरा जल्दी से अपनी बेटी को देख कर आऊं मैं भी जरा अपने शहजादे को देख ठीक है देखा तुमने एक माँ के लिए अपने बच्चों की कितनी अहमियत होती है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई माँ होना आसान नहीं है असलान आज का दिन मुझे दोबारा जीने का मौका देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई शुक्रिया की क्या बात है क्या हो गया यार भूले नहीं हो तुम्हें मेरा कीमती दिन सबसे ज्यादा याद था माफ कर देना मुझे क्या मतलब हुआ भाई ऐसा क्यों कह रहे हो अगर मैंने कुछ किया तो तुम मुझे माफ करो अरे नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई अल्लाह तुम जैसा भाई हर एक को अता करे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ यार भाई तुम्हें अचानक क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे अलविदा कह रहे हो मुझसे खुदा के लिए इस तरह की बातें मत करो मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा ये सब छोड़ो तुम बहुत अच्छे हो बहुत खूबसूरत शाम थी है ना बहुत अब जब हमने सबको खैरियत से देख ही लिया तो हमें भी सुकून मिला मेरा ख्याल है हमारी जिंदगी का मुश्किल दौर अब पीछे रह गया है जब हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा ना तो मुझे लगता है कि हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह मेरी भी यही तमन्ना है मैं तो तुमसे हमेशा यही कहता हूं कि तुम बस खुश रहो और तुम्हारा हौसला हमेशा बुलंद रहे और हमारा मेहमान भी तो आने वाला है वैसे कल फर्नीचर भी आ रहा है क्या बात है एक बात पूछूं तुमने कभी नाम के बारे में सोचा है क्या छोड़ो भी जरूर तुमने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा हाँ मेरे जहन में एक दो नाम तो जरूर है मगर लगता है तुमने भी कुछ सोच रखा होगा हाँ हाँ जाहिर है मैंने भी सोच रखा है तो फैसला कैसे करेंगे अच्छा रुको एक काम करते हैं उठो हम दोनों 1 2 3 कहेंगे और दोनों अपने जहन में आने वाला पहला नाम बोल देंगे क्या आइडिया है वो तो है चलो चलो आजमा लेते हैं 1 2 3 यासीन पसंद नहीं आया हद हो गई मेरी जान चलो एक चांस और देता हूँ तुम्हें एक बार चलो फिर दोबारा करते हैं 1 2 3 फरहाद ठीक है इस तरह तो नहीं हो पाएगा साफ जाहिर है कि हम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में सोच रहे हैं तो अब क्या करेंगे हम? इस तरह नहीं हो सकता हरगिज़ भी नहीं तो फिर एक काम करते हैं कल शाम में पूरे घर को जमा करते हैं उसके बाद हर कोई एक बॉल में अपने पसंद के 2 नाम डाल देगा
हम उसमें से एक नाम निकाल लेंगे और यूं फैसला हो जाएगा। हो सकता है। ठीक है, ये बात सही है ना? जी जी। चलो फिर सो जाओ। गुड नाइट। मेरी बेगम, मेरे शौहर। लड़की, तुम्हें अंदाजा है मैं सुनने के लिए कितने अरसे से तरस रहा था? मैंने भी बहुत इंतजार किया। ठहरो। कहाँ जा रहे हो? मेरी बेगम। हाँ, मेरे शौहर। मेरे शौहर। अच्छा, अब अपनी आंखें थोड़ी देर को बंद करो। क्यों? अरे बस बंद करो। अच्छा ठीक है। शिश, मत खोलना, जरा ठहरो। एक मिनट। हाँ। अब अपना हाथ मुझे दो और आंखें मत खोलना। हाँ, मत खोलना। हाँ, ठीक है, नहीं खोल रही। बिल्कुल मत खोलना। अब खोलो। मेरी बेगम, ये अंगूठी मेरी अम्मी ने मुझे सालगिरह पर दी थी ताकि मैं तुम्हें दूं। ये हमारे खानदान की निशानी है। ये बहुत खूबसूरत है फराज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। लेकिन मेरे लिए ये रिंग हो या कुछ और, मतलब कुछ भी, मसलन अगर हम इस पत्ते को उंगली पे लपेट दें तो ये भी मेरे लिए बहुत कीमती होगा। तुम अपने दिल में जहां जगह दो मैं वहीं होंगी, सिर्फ तुम्हारे दिल में। मैं अपना दिल तुम्हें दे चुका हूं, क्या ये काफी नहीं? काफी। पहले ही दिन से काफी था। क्या लड़की, पहले ही दिन से? हाँ, मैंने पहले ही तुम्हारे दिल में सच्चाई देख ली थी। अच्छा शेर, किससे छुप रहे थे? बाबा ने कहा था कि कहीं छुप जाना, मेरा भाई बीमार है। अम्मी ने कहा था कि जाकर बाबा का हाथ बटाना। बाबा से नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं मेरे शेर, ये क्या बात हुई? वैसे भी आपस की बात है, अगर कोई नाराज होगा तो तुम्हारे बाबा ही होंगे, आखिर हम सबके उस्ताद हैं वो। हाँ, आओ जल्दी और जरा मेरी मदद कर दो। सुने नूर साहिबा, आप रेफरी हैं। मुझे नहीं समझ आता ये। वहां खड़े हो जाओ। पर ये लड़की समझना क्या है, बस बच्चे को देखना है। तो ये बात है नूर मेरी जान, यानी तुमने मुझे उसी दिन देख लिया था और कहा होगा वाह भाई क्या मर्द है ये, मैं तो इसी को अपनी मुट्ठी में करूंगी, है ना? बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो। झूठ मत बोलो, तुम मुझ पर फिदा हो गई थी ना? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे दिल की खूबसूरती देखी थी, बाकी सबकी कोई अहमियत नहीं।